मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 11 जुलाई शुक्रवार, सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है। बड़ा पवित्र महीना है। अपने आप को सात्विक रखकर चलें। मांस मदिरा का अगर प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी कार्यक्षमता और प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और परिश्रम करने की जरूरत है। ऑफिशियली गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। अत्यधिक कार्यभार और तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। दोस्तों, आज आपको परिवार संबंधी कोई निर्णय सख्ती से लेना पड़ सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम ही भविष्य में आपको दिखाई देगा। यह समय ऐसा है कि आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेंगी, जो घर और व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। बढ़ते खर्चों की वजह से कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है, लेकिन जल्द ही समाधान भी मिलेगा। इसलिए भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी के साथ वैचारिक मतभेद चल रहे थे तो उन्हें दूर करने में आपका प्रयास सफल रहेगा। कारोबारी व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे आपकी कार्यप्रणाली में भी गति आएगी। पिछले कुछ समय से जिन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे, इस समय का उचित प्रतिबंधन और अपने प्रयासों से उन्हें क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। धर्म कर्म संबंधी मामलों में भी आपका रुझान बढ़ सकता है, लेकिन बेवजह की फजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस समय किसी पर भी आंख मूंद पर विश्वास ना करें। व्यवसाय में विस्तार करने के लिए कुछ नए विचार और प्रस्ताव आपके सामने आएंगे। मार्केट में आपकी उत्तम छवि के कारण कोई बेहतरीन ऑर्डर मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इसलिए व्यावसायिक लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, लेकिन अपने कार्यप्रणाली किसी के समक्ष उजागर ना करें। दोस्तों, ब्रह्मांड ने जो आपको दिया है उसे अनदेखा ना करें। इस समय एक ऊर्जावान बदलाव हो रहा है, जिसे आप भी महसूस कर रहे होंगे। आपको इस समय चीजों की समीक्षा एक उच्च दृष्टिकोण से करनी चाहिए। रेत में रेखा खींचने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है अब कि आप बकवास के कामों से, बकवास के लोगों से और बकवास बातों से पूरी तरह से दूर हो जाएं। अपने बुलबुले को मजबूत करें और खुद को स्वीकार करें। दूसरों को अपने जीवन में उन हिस्सों में आने देने का कोई कारण नहीं है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। दोस्तों,
ये समय अब आपको बहुत ही सजग और सतर्क होकर चलना होगा, रहना होगा। आने वाली 13 तारीख को, 13 जुलाई को दंडाधिकारी शनिदेव, न्यायप्रिय शनिदेव और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने 13 जुलाई 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इन सभी 12 राशियों पर शनि वक्री होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपकी राशि में हर राशि वाले को ये जानना जरूरी है कि शनि वक्री का मेरी राशि पर क्या फर्क होगा, क्या बदलाव आएगा, क्या प्रभाव होगा, क्योंकि फिर उसको उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे, अपने कामों पर। कुछ उपाय जो आपको हमेशा ही हम बताते आते हैं शनि के, वो करते रहें और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं, और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों, आप महसूस करे होंगे कि जब से ये साल शुरू हुआ है 2025, तब से ही आकलन लगाया जा रहा था कि 2025 में बहुत सी अनहोनी घटनाएं होंगी, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, पर अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आता जा रहा है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहां रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है ये सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, क्योंकि काफी महीनों पहले ही ये आंकलन लगना शुरू हो गया था कि बृहस्पति अतिचारी बर्बादी करेंगे, और इस समय मिथुन राशि में ही अतिचारी होकर बैठे हैं। अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंडाधिकारी बकरी हो रहे हैं 13 जुलाई को, और ये 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे। अब बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन शनि को मनाने से शनि देव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी जो शक्तियां हैं, वरदान है, वो शिव जी से मिले हुए हैं। और जिस भोलेनाथ जी की ये पूजा करते हैं, वो भोलेनाथ जी भी जल्दी मान जाते हैं, और ये भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो ये भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा, सात्विक रखना होगा, नियम और अनुशासन के साथ चलना होगा, और हमारी पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे,
उनका उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है जो मैं आपके लिए सिर्फ शनि बकरी की वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे आपकी आंखों के सामने हो भी चुके हैं इन 6 महीनों में। ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो वाले हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं। एक हादसा होता है तो उसके बाद अगर दूसरा हादसा होता है तो पीछे वाले को भूल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं। पहला मार्गी, दूसरा बकरी, तीसरा अंचारी, चौथा अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव मिथुन राशि में होकर चल रहे हैं, और पांचवा स्तंभी। एक बकरी ग्रह में ये पांचों गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करने की ताकत रखता है, वो करके ही जाता है और ठीक परिणाम और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है कि ग्रह क्या होता है। देखिए, ग्रह बकरी है, यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है, तब वो बकरी हो जाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा और धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बलि कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बलयुक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि तो जहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार की होते हैं, तो इस पर क्या खास बात है। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब गुरु जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। और आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, हरिओम कर सकते हैं, या ओम अजाय पादाय नमः। इससे शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं। ऐसा है, लोगों को खाना खिला सकते हैं, छोटी कन्याओं को खाना खिला सकते हैं, कौवे को दे सकते हैं खाने को। और सबसे बड़ा उपाय है कि अपने को मांस मदिरा से दूर रख सकते हैं। अपने आप को सात्विक रखें, नियम और अनुशासन के अंदर रखें,
नियम अनुशासन से बाहर आपने बिल्कुल नहीं जाना। जितने सात्विक रखें उतना ही आप इसका फल उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब शनि मिथुन राशि में क्या अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये आपको जानकारी देते हैं। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। और शनि आप लोगों के लिए मिक्स मैंडेट के प्लैनेट है, यानी 8वें घर के भी मालिक है, जो उलझनों को दिखाता है। 9वें के भी मालिक है, जो भाग्य को दिखाते हैं। 10वें से गोचर कर रहे हैं, तो 10वें घर से गोचर करता हुआ शनि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आता है। अब देखिए, अभी वह वक्री हो रहे हैं, यानी जो परिवर्तन शुरू होना है वह अब निश्चित रूप से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसमें मंगल भी उनको देख रहे हैं कि मंगल आपके 6ठे घर के मालिक हैं। यहां से फिर हम चैलेंजेस का विचार करते हैं। कुछ चैलेंज आएंगे आपके पास, किसी तरह के झगड़े या नौकरी का भी, उस सब का भी विचार करते हैं। तीसरे घर से मंगल बैठे हुए हैं, तो तीसरा घर ट्रेवल को दिखाता है, टूर्स को दिखाता है। उनकी दृष्टि शनि पे जा रही है, तो परिवर्तन हर तरह से, क्योंकि 8वें घर के मालिक होकर शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन यह प्रमंत्र ट्रेवल के साथ होगा। क्योंकि तीसरे घर में मंगल है, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है, यह अच्छी बात है। किसी तरह का भी पुराना रोग है, कर्ज है, मुकदमा है, उन सब से तो राहत आपको मिल जाएगी। जॉब में अगर आपने सावधानी रखी, तो यहाँ किसी नए और अच्छी नौकरी के भी चांसेस जरूर बनते हैं, क्योंकि शनि का परिवर्तन आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। सिर्फ कॉन्शियस रहने की जरूरत है। हाँ, शनि की 7वीं दृष्टि की आपके चौथे घर पे जा रही है रहने के स्थान पर, तो चेंज ऑफ पैलेस, तो बहुत अधिक संभव है कि आप अपना स्थान परिवर्तित करें। अपना घर बदल सकते हैं, दुकान बदल सकते हैं, फैक्ट्री बदल सकते हैं, या कोई शहर भी बदल सकते हैं। मंगल और शनि दोनों ही ट्रांसफर और ट्रेवल को निश्चित रूप से दिखा रहे हैं। सावधानी रखनी चाहिए। शनि 10वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को भी देख रहे हैं, तो पार्टनर के साथ भी किसी तरह का छोटा मोटा विवाद हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है। सावधानी आपको ही रखनी पड़ेगी, और दाम्पत्य जीवन को संभालना आपने ही है। तो कोशिश करें छोटी मोटी नोक झोंक को ज्यादा तुल ना दें। तो दोस्तों, इसके लिए आप शनि के उपाय करें, जो बार बार आपको बताते रहते हैं, आप करते भी रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको फिर सारे शुभ प्रभाव ही आपको मिलेंगे शनि के। और सावन का महीना है, हो सके तो रुद्राक्ष पहन लें, नहीं तो शिव भक्ति तो आप करोगे करोगे। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और अपने आप को सात्विक रखें। मांस, मदिरा, गाली गलौज, जुआ, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है आपका राशिफल। तो कल फिर मिलेंगे। अगर आप अपना जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 931
5336907। ये नंबर है, इस पे अपना अगर जन्मपत्री दिखानी है तो आप भेज सकते हैं। और अगर आपने हमारे मंदिर में अरदास लगानी है तो आप वो भी अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता भेज सकते हैं। मंदिर में सुबह शाम आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।